जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञानमक्ति चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली आने वाली है, छोटी दीपावली भी आने वाली है। उससे पहले जो त्यौहार मनाया जाता है वो है धनतेरस। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस कब है 2020 में, तिथि, पूजन, जो पूजा की विधि है वो जानेंगे, महत्व क्या है वो जानेंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि दीपावली 5 दिवसीय त्यौहार होता है, यानी कि शुरुआत, यानी सबसे पहले जो त्यौहार की शुरुआत है वो धनतेरस से ही होती है। और धनतेरस कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं और इस दिन धन्वंतरी देवता की पूजा होती है। तो इस बार यानी 2020 में ये जो धनतेरस है वो 13 नवंबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है। वहीं पर मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म भी हुआ था। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है, जो कि 5 दिनों तक चलने वाले पर्व का सबसे पहला दिन होता है, यानी कि धनतेरस। अब जो इसका मुहूर्त है, इसकी अवधि कितनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो धनतेरस का जो मुहूर्त है वो है, ये पूजा का मुहूर्त है। आपको पूजा कब करनी है? 5:42 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 6:01 पर समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में जो हमें समय मिल रहा है वो 18 मिनट का मिल रहा है। इसमें आप पूजा आराम से कर सकते हैं। 18 मिनट में आप तैयारी पहले से ही कर लीजिएगा। तो माता लक्ष्मी से 2 दिन पहले उत्पन्न हुए थे हमारे धन्वंतरी देवता, और शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी सागर मंथन के बाद में अपने हाथों में स्वर्ण कलश लेकर आए थे। धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए भरा हुआ जो अमृत था उससे देवी देवताओं को अमर बना दिया था। तो धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और इनकी भक्ति और शक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख यानी कि स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो ये भी माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। अब देखिए, हमारे यहाँ कुबेर देवता की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। अब धनतेरस कैसे मनाते हैं? देखिए, देव धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की परंपरा है। तो हमारे यहाँ कुबेर देवता का पूजन होता है। अगर आपके यहाँ धन्वंतरी जी की पूजा होती हो तो आप कर सकते हैं। तो इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव को दीपदान किया जाता है। और इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का जो भय रहता है वो नहीं होता। ठीक है, तो यमदेव की पूजा करने के बाद में पूरी रात घर के जो अब मेन गेट होता है, हमारा मुख्य द्वार होता है, वहाँ दक्षिण दिशा की तरफ हमें दीपक जलाना चाहिए और दीपक में कुछ पैसे, कौड़ी और दीपक की पूजा करके हमें रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए धनतेरस के नियम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो धनतेरस कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी त्रयोदशी को मनाया जाता है। और उदय व्यापिनी त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के साथ शुरू होती है तो धनतेरस मनाई जानी चाहिए। तो धनतेरस के दिन प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद में 3 मुहूर्त होते हैं। इसमें यमराज हैं, उनको दीपदान भी किया जाता है। अगर दोनों दिन त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल का स्पर्श करती है अगर ये तिथि, तो इसका मतलब होता है कि नहीं रहेगी। तो दोनों स्थिति में दीपदान दूसरे दिन किया जाता है। अब देखिए, धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना शुभ होता है? सिक्का, बर्तन, अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। गहनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा आप लेकर के आ सकते हैं। और कार्यालय में अगर देखा जाए तो आप वहाँ अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यापारिक संस्थानों में धन और सफलता में उन्नति को ये पूजन बढ़ाता है। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन खास तौर पर बर्तनों की खरीदारी की जाती है। इस दिन सूखा धनिया
ख़रीद कर लेकर आना घर में शुभ होता है। और अगर आप देखेंगे तो ज्वेलर्स के पास भी काफ़ी भीड़ रहती है, आपने देखा होगा। तो लोग अपनी क्षमता के हिसाब से सामानों की ख़रीदारी करते हैं। इतना ही नहीं, और इस दिन कई लोग बहुत गाड़ी वगैरह ख़रीदते हैं, आपने देखा होगा। तो लोग पहले से ही बुकिंग करवा कर रख लेते हैं और उस दिन घर में गाड़ी लेकर आते हैं या कुछ और चीज़। अब देखिए, हम धनतेरस की जो पूजा विधि है वो जान लेते हैं। तो जो ज्वेलर हैं वो लोग अपने को उसकी जो तिजोरी होती है उसमें कुबेर जी का पूजन करें। और धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया है आपको। सबसे पहले 13 दीपक आप सजा करके रख लें। फिर तिजोरी में कुबेर देवता का पूजन करें अगर कार्यालय में है, और देव कुबेर का ध्यान करते उन्हें फूल चढ़ाएं। पहले तो आप उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाएं, फिर फूल चढ़ाएं और उन्हें तिलक लगाएं। इसके बाद में धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। और लक्ष्मी जी का जो पूजन होता है वो विशेष होता है, ठीक है। तो दिवाली के 5 दिनों में श्रीयंत्र खरीदने और उसकी पूजा से लाभ मिलता है। अगर आप श्रीयंत्र लाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त होता है, शुभ दिन होता है ये। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो दिवाली के 5 दिन होते हैं ना, ये बहुत ही विशेष होते हैं। तो धनतेरस पर धन्वंतरी देव की पूजा का विधान होता है, तो पूजा करें आप। इसमें आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा के बाद में आरती ज़रूर से करनी है। और इससे पहले मैंने एक धनतेरस का मैंने वीडियो अपलोड किया हो पूजा का, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं कि कैसे पूजा की जाती है। धनतेरस पर आप पीतल और चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। अच्छा, ये भी परंपरा है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है, और इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी कहते हैं। इस दिन शाम के समय मुख्य द्वार पर या आंगन में दीपक जलाना चाहिए। और धनतेरस के दिन शाम के समय जो ये हम यम का दीपक जलाते हैं, ये ज़रूर से जलाना चाहिए। प्रत्येक घर में इस तरह से पूजा होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो यम का दीपक जलाया जाता है पूजा के दिन में नहीं बल्कि रात में जलाया जाता है। ये जैसे कि हमने शाम को पूजा कर ली धन्वंतरी देवता की या कुबेर देवता की, उसके बाद में यमराज जी की जो पूजा होती है ना, वो सिर्फ एक चौमुखी दीपक जलाकर की जाती है। तो इसको आप अपने जो मेन गेट है उसके दाईं ओर रखें। और इस दिए को जमदीवा यानी कि जम का दीपक भी कहा जाता है। तो रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई होती है ना, उसकी बत्ती से बनाएं और 4 बत्तियां बनाकर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं इसे। और दीपक जलाने से पहले उसकी जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य जो भी है आपको अर्पित करना है वो ज़रूर से करें। घर में पहले से दीपक जलाकर यम का दिया नहीं निकालें, लास्ट में करना है पूजा करने के बाद में। धनतेरस का दीपक मृत्यु के नियंत्रक देव यानी कि जो यमराज जी हैं उनके निमित्त जलाया जाता है। तो इसलिए दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करने के साथ में आप उनसे प्रार्थना करें और कहें कि आप अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें और किसी की भी अकाल मृत्यु हमारे घर में ना हो। तो इस प्रकार से धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। तो पूजा कुछ अलग और ख़ास नहीं है, बस कुछ ध्यान रखना होता है किन्हीं किन्हीं बातों का। आप इस दिन ओम हिम कुबेराय नमः का जाप कर सकते हैं, धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं घर में, और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करना अनिवार्य होता है इस दिन, वो करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी के दीप जलाएं, धूप जलाकर उनकी पूजा करें, माता लक्ष्मी के चरणों में फूल चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं, प्रसाद उन्हें ज़रूर अर्पित करें। अच्छा, जो आप यम का दीपक जलाने वाले हैं, आप दीपक में भी जला सकते हैं, आटे से बनाकर भी जला सकते हैं। और 3 बार गंगा जल का छिड़काव करें, यानी कि आपको दीपक की पूजा करनी है। फिर चावल आपको चढ़ाना है, फिर थोड़े से फूल चढ़ाना है, फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें। आपके परिवार में और सदस्य हैं तो उनसे भी उनको तिलक लगवाएं। दीपक को प्रणाम करना चाहिए और दाहिनी तरफ रख के उसको जलाना है। कोशिश यही करें कि घर के सभी सदस्य हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करें और बिल्कुल संयम पूर्वक, प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से आप ये जो दीपक की पूजा होती है यही यमराज जी की पूजा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। तो इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 12 नवंबर को गुरुवार को रात 9:30 से हो रहा है, और जो 13 नवंबर को दिन शुक्रवार को शाम 5:59 तक का ही है। तो ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को है, और इस बार धनतेरस की पूजा के लिए हमें 30 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। तो आप इसमें आराम से पूजा कर सकते हैं। और धनतेरस की जो पूजा का मैंने आपको बताया कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो जिनके यहाँ पूजा नहीं होती है उनको भी, अगर आपके पास फ़ोटो चित्र नहीं है तो कोई बात नहीं है,
आप कलश स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कोई प्रतिमा या फोटो चित्र नहीं होता है, उन्हें केवल कलश स्थापना करके और गणेश जी की पूजा करके पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना कलश स्थापना करके हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अभी कोरोना काल में सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राधे राधे।